पतन का कारण, बच्चों के पतन का कारण, आज इस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने एक रात एक स्वप्न देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े से अगाध प्रेम कर रही है और अपनी जीभान से उसको चाट रही है। चाटते चाटते वह गाय उस बछड़े की कोमल खाल को छील देती है और उस बछड़े के शरीर से रक्त टप टप चूने लगता है और वो बछड़ा बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण जी जब सुबह उठे तो ये वाला स्वप्न उन्होंने अपने पिताजी श्री वासुदेव जी को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न दिखाई दिया, इसका क्या अर्थ है। तो वासुदेव जी ने कहा कि यह स्वप्न पंचम काल यानी कली युग का लक्षण है। तो क्या है कलयुग का लक्षण, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना ज्यादा प्रेम करेंगे कि उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देंगे कि वे उसमें डूबकर अपनी ही संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथा, इन सब की हानि कर बैठेंगे। सुविधा भोगी हो जाएंगे, कुमार्गी हो जाएंगे, कुकर्म करने वाले हो जाएंगे और विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर अपने शरीर को, अपने दिल दिमाग को और अपने होश को गंवा बैठेंगे। तो आजकल भी यही हो रहा है। माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, बाइक दे देते हैं, कार दे देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, अधनंगे कपड़े पहना देते हैं, बच्चों की फैशन की सामग्री उपलब्ध करा देते हैं और जो नंबर 2 में किसी की हाय बद्दुआ से जो पैसा कमाया उस पैसे को उपलब्ध करा देते हैं। तो बच्चों का जो चिंतन है वह जहरीला हो जाता है। वो जहरीला होने पर क्या होता है कि वो माता पिता से झूठ बोलने लग जाते हैं, बातें छिपाने लग जाते हैं, बड़ों का अपमान करने लग जाते हैं, नशा करने लगते हैं, अल्कोहल पीने लग जाते हैं और भी न जाने कितने गलत व्यसन में चले जाते हैं। तो याद रखो, संस्कार दिए बिना यदि आप सुविधाएं देते हो तो वह पतन का कारण बनेगी। और आजकल ऐसा ही हो रहा है। घरों में मैं देखता हूं अगरबत्ती नहीं लगती, घरों में मैं देखता हूं दीपक नहीं लगता, घरों में मैं देखता हूं बच्चों को नहीं बोलते कि तू अगरबत्ती दीपक लगाया, कभी मंदिर जा, नहीं बोलते हैं। ये संस्कारों का पतन है। वो सिर्फ कहते हैं पढ़ाई करो, तुम पढ़ने वाली मशीन हो भी, सवेरे उठो, बस्ता उठाओ, स्कूल चले जाओ, दोपहर में आओ, खाना खाओ, सो जाओ, ट्यूशन चले जाओ। कोई भगवान का नाम लेने का वाला उनको बताने वाला नहीं है, क्योंकि उनके दादा दादी साथ नहीं रहते हैं, नाना नानी साथ नहीं रहते हैं, मामा के यहाँ वो जाते नहीं हैं। तो संस्कार दिए बिना वो ये सब सुविधाएं आप दे रहे हो, ये उनके पतन का कारण है। क्योंकि उनके ज्ञान में आपने भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, ये सब आपने बताना बंद कर दिया। इसकी वजह से वो कुमार्ग पे चला जाता है। अब क्या होता है, संस्कार दिए बिना हम जब उन्हें तरह तरह की सुविधाएं दे देते हैं तो वह उन सुविधाओं का गलत तरीके से उपयोग करता है। अगर आप ये सुविधाएं बच्चों को न दो तो हो सकता है कि बच्चे थोड़े देर के लिए, थोड़े दिन के लिए रोएंगे, गाएंगे, पर संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी भर रोते हैं और जेल में चले जाते हैं, बलात्कार हो जाता है, तरह तरह के नशों को आदी हो जाते हैं। चाहे वो सेक्स का ही नशा क्यों ना हो, चाहे वह सिगरेट का नशा क्यों ना हो, चाहे वह ड्रिंक का नशा क्यों ना हो, चाहे वो बड़े बड़े मोबाइल रखने का नशा क्यों ना हो, चाहे अधनंगे कपड़े पहनने का ही नशा क्यों ना हो। तो इस तरीके से आज के जमाने के बच्चे संस्कार विहीन होकर के
गलत कार्य कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में या पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। अंतिम युग को कलयुग कहा गया है और यह वर्तमान समय में चल रहा है। और इस कलयुग में मानवता ताक पर रख दी गई है। मानवता नाम की कोई चीज नहीं होती है और मानवता अपने निम्नतम स्तर पर चली गई। समाज में अधर्म हो गया, अन्याय हो गया, अज्ञानता का बोलाबाला है। और जो ज्ञान देने वाले हैं, बोलने वाले हैं, वह सही ज्ञान नहीं देते, झूठा ज्ञान प्रचारित कर रहे हैं। तो कलयुग की हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में 4 विशेषताएं बताई गई है। अधर्म और अन्याय। समाज में अधर्म होगा, अन्याय को बढ़ावा मिलेगा, लोग धर्म और नैतिकता से विमुख हो जाएंगे और ये हो रहा है। इसी वजह से बच्चों को कष्ट की प्राप्ति हो रही है। वो मेहनत कर रहे हैं, पर भाग्य साथ नहीं देता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये आत्महत्या आजकल ज्यादा क्यों होने लग गई? ये इसी वजह से आत्महत्या होने लगी क्योंकि उनको जो चीज चाहिए वो चीज प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बिना संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के वो प्राप्त नहीं होगी। अन्यथा कुल देवी देवता, पितृ देवता सब परेशान करेंगे। मानवता का पतन हो गया है। लोगों में दया नहीं बची है, करुणा नहीं बची है, सहानुभूति की कमी हो गई है। लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, धर्म पढ़ते नहीं है, वेद पढ़ते नहीं है, पुराण पढ़ते नहीं है। जिसने जैसा बोल दिया वो वैसा मानने को तैयार हो गया, क्योंकि वह उस तरफ में अंगूठा टेके अनपढ़ है, धर्म की ओर। सही गलत का उनको ज्ञान नहीं है और सुविधाओं का वो बहुत उपयोग कर रहे हैं, अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। उन्हें कुमार्ग पर ले जा रहे हैं। जितनी ज्यादा सुविधा मिल रही वो कुमार्ग पर जा रहे हैं और माता पिता और गुरुजनों का अनादर करने, इससे गुरु दोष की उत्पत्ति हो रही है। गुरु का अनादरण हो रहा है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं और गुरु दोष उत्पन्न होता है तो एक साथ वो 6 कर्मों को खराब कर देता है। धन नहीं आने देता है, सुख नहीं मिलने देता है, आपको भाग्य साथ नहीं देता है, कमाई करने में बार बार नुकसान होने लग जाता है। तो इस प्रकार का ये कलयुग का वर्णन जो दिया गया है, इसमें बिल्कुल लिखा गया है कि जीवन में धर्म, नैतिकता और सदाचार बनाए रखोगे तो कलयुग से बच पाओगे, अन्यथा नहीं बच पाओगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने बच्चों को कम से कम रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य कराएं। दीपक लगाने की उनके अंदर परंपरा, परिपाटी को डालने का प्रयास करें। घर में घी के दीपक अवश्य जलाएं। सूर्यास्त के समय पे भी दीपक लगाने की जो हमारी परंपरा है उसका ध्यान रखें, अन्यथा राहु आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जवानी में आपके बेटे बेटी की मौत हो जाएगी और होती है, पागल हो जाते हैं। और जब पैदा होते हैं पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार तो इस प्रकार का सबका दोष लेकर के वो पैदा होते हैं, जिसमें काल सब दोष होता है, मंगल दोष होता है, अंगारक दोष होता है और कई बार केमुद्रक दोष हो जाता है। ये दोष बहुत संकट नाश वाले होते हैं। तो इसके लिए बच्चों को हमेशा हमारी पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता की ओर लेकर के जाएं, कुल देवी देवता का पूजन करवाएं और घर के अंदर रोजाना धूप बत्ती अवश्य जलाएं, धूप अवश्य जलाएं, महीने में एक बार हवन पूजन अवश्य करें, महामृत्युंजय मंत्र अवश्य जप करवाएं, गायत्री मंत्र अवश्य जप करवाएं ताकि उनके पापों का नाश हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादीनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जय मां भगवती।